नमस्कार साथियों, आज का हमने टॉपिक लिया है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिटायरमेंट लाइफ ऑफ अ टीचर वर्सेस एन ऑफिसर। एक शिक्षक की रिटायरमेंट लाइफ कैसी होती है और एक ऑफिसर की लाइफ रिटायरमेंट के बाद कैसी होती है, उस पे हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, चाहे शिक्षक हो या अधिकारी हो, दोनों समाज में क्रूशियल रोल प्ले करते आ रहे हैं। दोनों अपना अपना फुल कंट्रीब्यूशन देते हुए 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनके एक्सपीरियंसेस डिफर करते हैं। कैसे रिटायरमेंट लाइफ को जीते हैं ये दोनों, आइए उस पे बात करते हैं। तो पहले तो बात करेंगे लाइफ स्टाइल डिफरेंसेस की, कि इन दोनों की लाइफ स्टाइल में क्या अंतर रहे हैं काम करने के दौरान। तो नेचर ऑफ वर्क कैसा रहता है। सबसे पहले टीचर का, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है? शिक्षा देना, बच्चों का विकास करना, बच्चों के साथ रहना, बच्चों की प्रगति मॉनिटर करना, बच्चों की प्रगति में खुश होना और उनके ढीले होने पे, कमजोर होने पे परेशान होना। एक इमोशनल जॉब होता है शिक्षक का, लेकिन साथ में एक स्ट्रक्चर्ड, एक डिफाइंड वर्किंग टाइम होता है, और वो भी स्कूल पीरियड में। और इसके बाद उसको कोई चिंता नहीं। घर में थोड़ा बहुत पर्सनल टाइम उसका लॉस होता है लेसन प्लान बनने में, अदरवाइज इतना उसका होता है। एक ऑफिसर की जिंदगी कैसी होती है जब काम वो करता है? उसका काम होता है पॉलिसी मेकिंग, उसका काम होता है इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज, उसका काम होता है मैनेजमेंट, उसका काम बड़ा स्ट्रेसफुल और डिमांडिंग होता है। उसको लंबे लंबे घंटों तक काम करना पड़ता है, उसकी जिम्मेवारियां बड़ी लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं। उसका जो है प्रेशर होता है उस पे डिसीजन लेने का, और लीडरशिप जॉब होता है एक तरीके का। तो ये है नेचर ऑफ वर्क। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस पे अगर बात करें कि काम और लाइफ बैलेंस पे, तो टीचर का वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? थोड़ा बेटर होता है। कैसे? उसको छुट्टियां मिलती हैं। एक तो उसको 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में काम, इसके बाद उसका काम खत्म। उसको छुट्टियां मिलती हैं, उसको वैकेशन मिलती है, उसको ब्रेक्स मिलती हैं बीच बीच में। तो हालांकि बीच में उसका जो पर्सनल टाइम है वो जाया होता है लेसन की प्लानिंग करने में, ग्रेडिंग करने में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, लेकिन फिर भी वो अपने का, उसका जो लाइफ बैलेंस है वो थोड़ा बेटर होता है। अगर ऑफिसर की बात करें तो लंबे लंबे घंटों तक उसको काम करना पड़ता है, 8 घंटे, 10 घंटे, कभी 24 घंटे। और इसके साथ उससे क्या होता है कि उसका लाइफ, जो पर्सनल लाइफ है, वो भी वर्क में निकल जाती है। जॉब स्पिल्स ओवर पर्सनल लाइफ, और उसको बड़ा मुश्किल होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। मुश्किल होती है। और साथ साथ उसका ट्रांसफर होता है, आज यहां कल वहां। बच्चों का मूवमेंट होता है, एजुकेशन होती है, फैमिली और साथ में सोशल लाइफ उसकी हैम्पर होती है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस है शिक्षक और ऑफिसर का। तीसरी जो चीज हम कंपेयर करेंगे वो है स्ट्रेस लेवल दोनों का। तो जहां तक टीचर की बात है, उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा बहुत नीचे होता है, जबकि ऑफिसर का स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई होता है, नेचर ऑफ वर्क की वजह से। उसको मीटिंग्स भी करनी है, उसको क्राइसिस मैनेजमेंट भी करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उसको
पब्लिक रिसोर्सेज को भी मैनेज करना है, ये सब। जबकि टीचर के केस में वो 6 घंटे 10 मिनट में उसको जो भी कराना है कराया जा सकता है। तो थोड़ा सा उसका स्ट्रेस लेवल बच्चों से रिलेटेड होता है कि भाई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये इतना हो सकता है, लेकिन ऑफिसर की कंपैरिजन इतना नहीं। चौथा है फाइनेंशियल स्टेटस। लाइफ स्टाइल डिफरेंस में फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस में टीचर का जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसको पैसा कम मिलता है, लेकिन उसकी इच्छाएं भी सीमित होती हैं, अपने पैसे के मुताबिक ही वो अपना मैनेज करता है। जबकि ऑफिसर के केस में ही एंजॉयज बेटर लाइफ बिकॉज ऑफ द हाई फाइनेंशियल बेनिफिट्स, पर्क्स मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें। तो ये उसका फाइनेंशियल स्टेटस का जो डिफरेंस हुआ। तो हमने 4 लेवल पे डिफरेंसेस बताए। पहला आपका नेचर एट वर्क, दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस, तीसरा स्ट्रेस लेवल और चौथा फाइनेंशियल स्टेटस। अब आइए जानते हैं हु एंजॉयज मोर, किसको जिंदगी का आनंद ज्यादा उठाना आता है या उठा पाता है। अगर टीचर की बात करें तो उसको आनंद मिलता है, ही एंजॉयज द लाइफ इन इंटरेक्शन विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ बात करता है दिन भर। जबकि और साथ साथ उसकी जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन उसकी पूरी होती है, उसकी पर्सनल लाइफ अपनी पूरी होती है, हॉलीडेज होते हैं, वेकेशंस होते हैं और उसकी जिंदगी बड़ी बैलेंस्ड होती है, इसलिए वो एंजॉय करता है। जहां तक ऑफिसर्स की बात है, उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंजॉय करता है, सोसाइटल प्रेस्टीज एंजॉय करता है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ हैम्पर होती है, उसको थोड़ा सा फ्री टाइम कम मिलता है। अब आता है एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि पोस्ट रिटायरमेंट सिमिलैरिटीज क्या होती हैं दोनों में और डिफरेंसेस क्या होते हैं टीचर और ऑफिसर में। तो पहले सिमिलैरिटी की बात करें, रिटायरमेंट के बाद क्या सिमिलैरिटी होती है। दोनों के केस में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, दोनों को पेंशन मिलती है, दोनों को फंड मिलता है, सब अपना एंजॉय करते हैं। दूसरी, दोनों में सिमिलैरिटी बन जाती है हेल्थ इश्यूज, वो अफसर हो चाहे टीचर हो, हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं, एज रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं, उसको बीपी, शुगर, मोबिलिटी, ये सब दोनों में शुरू हो जाती है। तीसरा है सोशल स्टैंडिंग, समाज में उसका स्थान। तो दोनों ही को समाज में लगभग ऊपर नीचे मिलता जुलता रिकॉग्निशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, टीचर को भी और ऑफिसर्स को भी। अब आइए डिफरेंसेस जानते हैं कि दोनों में रिटायरमेंट के बाद क्या डिफरेंस हो जाते हैं। तो पहला है सोशल इंपैक्ट। जैसा मैंने ऊपर बात करी, सिमिलैरिटी में दोनों को रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन सोशल इंपैक्ट में ऑफिसर को थोड़ा सा लार्जर सोशल सर्कल मिलता है, क्योंकि वो बहुत कुछ काम कर चुका होता है, बहुत पदों पे काम कर चुका होता है, पॉलिसी बनाने में काम कर चुका होता है, तो लोग उसकी सलाह और ये सब शुरू करते हैं। दूसरा एंगेजमेंट, अपने को एंगेज करने में भी एक डिफरेंस होता है। जहां टीचर अपने को एकेडमिक सर्कल में इन्वॉल्व करता है, वहीं ऑफिसर थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिव पोजीशन को अपने में इन्वॉल्व करता है। और तीसरी है फाइनेंशियल सिचुएशन। तो फाइनेंशियल सिचुएशन में टीचर को वो एंजॉयमेंट नहीं मिलता है जो अफसर को मिलता है। ऑफिसर को पेंशन भी मिलेगी, तो हेल्थ केयर स्कीम्स भी, सरकारी बेनिफिट्स भी मिलेंगे, तो उसको और भी सारे जो इस तरीके के हैं, फंडिंग का भी है, ये सब इश्यूज जो होते हैं उसके पास नहीं होते हैं। अब पांचवी चीज जो बात करेंगे वो है कि ये सब तो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी और ये सब थी। अब क्वेश्चन है हु लिव्स लॉन्गर, किसकी जिंदगी ज्यादा लंबी होती है। तो यहां पे बट नेचुरल है, शिक्षक की जिंदगी ज्यादा होती है। ऑफिसर की जिंदगी, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वो जिंदगी भर स्ट्रेसफुल
काम में इन्वॉल्व रहा, एनवायरनमेंट बड़ा स्ट्रेसफुल रहा, ट्रांसफर रहे, ये रहे, सोशल प्रेशर्स रहे, इस तरीके की सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी शिक्षक की ज्यादा होती है। तो कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जिंदगी 60 साल तक गुजर गई, 60 के बाद कम से कम दोनों को अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए और बैलेंस लाइफ जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है, मेंटली फिट रहना है, फिजिकली एक्टिव रहना है, तभी हम जिंदगी का आनंद ले सकेंगे और इस आनंद वाले पीरियड को एंजॉय कर सकेंगे। तो साथियों, इसी के साथ याद दिलाएं, हमारे चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के